Hello students, today we will start chapter 13 from NCERT class 10th. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके NCERT बुक्स में गिवन होगा क्लास 10th की. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants is 20 houses in a locality. Find the mean of number of plants per house. Which method you use for finding the mean data? तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है. ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड ज़्यादा सूटेबल्स होगा क्योंकि डेटा भी थोड़ा सा गिवन है. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखे एक्स आई फाइंड करेंगे, ये ऐसे टेबल्स ड्रॉ कर लेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ हाउसेज मींस जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, यानी वन हाउसेज में 2 प्लांट्स हैं, 2 हाउसेज में 2 से 4 प्लांट्स हैं, ऐसे नंबर्स गिवन है. तो हम लोग एक्स आई फाइंड करने के लिए, देखिए एक्स आई फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना, एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट ओके प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ओके, मैंने बताया था या नहीं बताया था? ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, 0 + 2 यानी 0 + 2 अगर हमने अप और अपॉन 2 किया तो कितना हो जाएगा 2. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 होगी. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. क्लियर. फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 4 6 और 3 हो जाएगा अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 6 को 4 and 6 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. ठीक है, 8 and 6 6 and 8 14. ठीक है, कितना हुआ 14, तो 14 हुआ, तो ये 7 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों का हमने डिवाइड किया, प्लस किया पहले 8 और 10 को, तो कितना हुआ 18 और ये 9 हो जाएगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका डेटा 21, ये 11 हो जाएगा. ठीक है, और ये इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया हमारा 26 और इनका हाफ कर देंगे 13 हो जाएगा. क्लियर. आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा. क्लियर. नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों का, इन जो डेटा को हमने फाइंड किया है इनका मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 1 × 2 आपका क्या हो गया 2, 2 × 3 6, 1 × 5. ठीक है, 5 7 जा 35. क्लियर. 6 9 जा ये सीधी सी बात है 54. ठीक, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39. आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा. ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था मीन का आपको, ये डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड्स में मैंने मीन का फॉर्मूला क्या बताया था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. क्लियर. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई, और देखिए यानी सिग्मा मतलब इनका हमें टोटल्स करना है. क्या करना है टोटल. तो जब हम इसका टोटल फाइंड करेंगे, देखिए सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई, इसका अगर हमने टोटल, अब देखिए टोटल कितना थे भाई, सीधी सी बात है 20 हाउसेस थे, तो ये 4 5. ठीक है, 4 2 6 6 3 9 और 9 11 यानी 20 हाउसेस. इसकी सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो ये हो गई. ठीक है, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो इनको जब हमने ऐड किया तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग इसको ऐड करते हैं. ठीक है, 2 6 8, ठीक है, 8 13 18 22, ठीक है, 24 एंड 33. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. क्लियर. तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 162. अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी की 162 अपॉन इसकी 20. क्लियर. तो ये कट हो गया, यहाँ पॉइंट पुट कर दिया हमने. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ठीक है, तो अब इसको हमने कट कर दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 8.1. क्लियर. 8.1 हो गया 8.1. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा. ठीक है,
तो जब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन है considered the following distribution of daily wages 50 workers of a factory find the mean daily wages of workers of the factory by using an appropriate method। देखिए appropriate method, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा है ठीक है ये काफी लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस वजह से ये डेटा जो है, ठीक है डेटा यहाँ पे क्या आप एक्सप्लेन करोगे, हियर डेटा इज सो लॉन्ग। ठीक है, डेटा इज सो लॉन्ग। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड्स का। क्लियर, तो हमें क्लास मार्क फाइंड करना होगा। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे डेटा भी देखिए वो गिवन है, तो हम लोग इसके 20 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा हमें आसान पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, अपर क्लास अप इंटू अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन 2 ना। तो इनको फाइंड किया तो कितना हो जाएगा 1020, और 1020 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 510। क्लियर, अब देखिए इनका कितना हो जाएगा 1060, तो यानी कितना हो जाएगा 530। ठीक है, 550। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, हाँ। फिर इसके बाद हमें जब इसका हाफ करेंगे 570, ठीक है, और इसके बाद 590। क्लियर, आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे, यानी इनका, यानी देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लंबा पहुँचता है। ठीक है, तो हम लोग a इज इक्वल टू अज्यूम मेथड। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हम लोग 550 इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे 550 से इसको सबसे पहले माइनस करेंगे 510 को। ठीक है, तो 510 को अगर हमने इसको माइनस किया 500, तो ये कितना हो जाएगा -40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -40। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो -40। क्लियर, तो -40 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया हमने -40। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये -20। ठीक है, ये 0, और इसके बाद यहाँ पे 20 और ये 40। मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, आपकी सारी वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इससे इसको माइनस, फिर इससे इसको, फिर इससे, फिर इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इससे h यहाँ पे अब h और एक वैल्यू पुट करिए h, तो यू आई की वैल्यू जो होती है अगर हमें फाइंड करना है तो डी आई अपॉन एच करना होता है। ठीक है, डी आई यानी जो वैल्यू हमने फाइंड की, और एच की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पे लोअर एच इज इक्वल टू मैंने बताया था आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये कितना हुआ 20, तो इसको 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, -2। अब देखिए 20 से -1, ये 0। ठीक है, और ये 1 एंड ये 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एफ आई यू आई, अब देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 14, और 1 से -14। ओके, देन ये 0। ओके, 6 एंड 1 6 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 10 टू जा 20। क्लियर, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। क्लियर, तो अभी हमें इसमें क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और सिग्मा एफ आई की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी टोटल इसका फाइंड करेंगे। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अब ध्यान से देखो, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आप क्या करोगे, ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये 14 28 40 एंड ये 50 हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे सिग्मा यू आई एंड एफ आई की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे तो देखिए 26, और ये माइनस का हुआ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का देखिए 26, तो ये तो हो गया 2, और ये माइनस का 12। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड से। जब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, देखिए ए प्लस एच, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या था, सिग्मा यू आई या एफ आई यू आई भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एंड सिग्मा एफ आई। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए अज्यूम आपने क्या किया था 150, ठीक है, और एच आपकी कितनी थी, हम लोगों ने 20 फाइंड किया था, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई -12 हमने फाइंड किया था, और एफ आई 50 फाइंड किया था, क्लियर। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये 2 से ये कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हमने 5 एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 750, क्लियर, प्लस अब ये 2 या -24 हो गया। अब देखें ये प्लस का है, और ये प्लस की वैल्यू है, और ये माइनस की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ये कितना हुआ 6, और ये 4 बचा तो ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 7 ऑलरेडी है ऐसे ही, और देखिए ये 5, तो आप इसको कट कर दीजिए, तो 5 बन जा 5 हो गया आपका, क्लियर, ठीक है। 2 5 4 जा 20, ठीक है, 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है, पॉइंट 2। आई होप आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा। यानी स्टेप डेविएशन मेथड से इसका मीन अगर हम फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 145.2। आई होप आपको ये तो क्लियर है। अगर अदरवाइज अगर क्लियर नहीं है तो आप बताओ, मैं किसी दूसरे मेथड से, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा ना, आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी इसमें नंबर, क्योंकि बहुत डेटा लंबे लंबे थे। तो इस पर आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी, द मीन ऑफ पॉकेट इज 18 रुपीज़। यानी इसमें देखिए आपका मीन गिवन है, क्या गिवन है, मीन। मीन जो है आपका वो कितना गिवन है 18, ठीक है। जब आपका मीन गिवन है तो हम देखिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से जिक्र करेंगे, सॉरी डेविएशन मेथड से या अज्यूम मेथड से, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अज्यूम मेथड से इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए इन दोनों को वैल्यू को ऐड करेंगे, 11 और 13, और 2 से डिवाइड करेंगे, वही सिंपल सा। तो 24, तो ये आपका वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। और इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 28, ये 14, ठीक है, फिर 16, ठीक है, फिर 18, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर 20, ठीक है, फिर 22 एंड देन 24। आई होप आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें अज्यूम मेथड से करना है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू हमने 18 वैल्यू अज्यूम कर ली, कि जो है अज्यूम मेथड्स में हमें अज्यूम करना था, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके आप अज्यूम मेथड्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें अज्यूम मेथड्स हमने क्या किया, एक्स आई माइनस ए, यानी हमें इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -6, ठीक है। इसको हमने इससे माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा -4, ठीक है, -2 एंड ये 0, क्लियर। ये 2 हो जाएगा, ओके, ये 4 हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 6। आई होप आपको ये समझ में होगा। देखिए एफ आई एंड डी आई, तो यानी अब हमें इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी इनका और इनका, ठीक है। तो 7 6 42, ठीक है, वो भी माइनस का, क्लियर। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। 6 4 जा 24, वो भी माइनस का, ठीक है। 9 2 जा 18, ठीक है, माइनस, ठीक है। 13 0 0 हो गया, ठीक है। एफ इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2f, यानी क्योंकि हमें जो है f की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 5 4 जा 20 एंड 4 6 जा 24। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि चाहे वो कुछ भी हो तो हमें जो है फ्रिक्वेंसी के टोटल तो करना ही करना है, ठीक है। तो जब हम इसको इसने हमने किया तो देखिए 7 6 13 13 22, ठीक है, 22 35 35, एंड ये कितना हुआ 44
44 प्लस, अब देखिए ये f तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि भाई ये क्या है, अलजेब्रिक वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक वैल्यू तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 44 और प्लस f। क्लियर, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ आई एंड डी आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो देखिए ये तो कितना हो गया आपका 42। हाँ देखिए यहाँ पे ये माइनस वाली वैल्यू एक साथ कर लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू एक साथ कर लेते हैं, और इनको फिर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 24 से तो 24 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये बचा 2 का प्लस यहाँ 40, यानी 40 प्लस क्या बचा हमारे पास 2f। क्लियर, आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो जब ये क्लियर हुआ तो देखिए इसके बाद सॉरी 40 जो है माइनस में जाएगा क्योंकि 42 प्लस में था ना वहाँ पे। तो देखिए अभी ये जब हमें वैल्यू फाइंड हो गई तो देखिए मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, देखिए मीन इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला था अज्यूम मेथड में, a प्लस सिग्मा एफ आई एंड डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर, तो देखिए मीन यहाँ पे गिवन था 18, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड किया, तो यहाँ पे लिखे 2f माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में ये माइन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये जीरो हो गया। अब जीरो का इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, भाई जीरो का मल्टीप्लाई आप देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो देखिए मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। तो देखिए ये आपका हुआ, अब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, नहीं पूरा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यानी 2f और माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो। तो 2f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 40। क्लियर, तो क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 20, यानी f की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या रही होगी 20। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है।